परमेश्वर के महान नाम की महिमा हो। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए और आप लोगों के साथ की संगति के लिए ये समय और अवसर जो परमेश्वर ने मुझे दिया, उसके लिए मैं आभारी हूं। सर्वप्रथम प्रभु के दास जॉन थॉमस अंकल, चाको अंकल परिवार, सबों को मैं सहृदय अपना धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं और कलीसिया के भाई बहनों को, विश्वासी जनों को प्रभु में मेरा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर इस विपत्ति के समयों में, कठिन समयों में हमारे संग है, साथ है और हमें ले जा रहा है और हमें आगे बढ़ा रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमसे यह भी चाहता है कि इन समयों में हम परमेश्वर पर विश्वास बढ़ाएं और प्रभु में स्थिर खड़े रहे। और जैसे जैसे ये समय हमारे सामने चुनौतियों के साथ आता है, हम उस चुनौतियों का सामना बड़े दृढ़ विश्वास के साथ कर पाए। और बालाघाट की कलीसिया के साथ, हालांकि मेरा मुलाकात एक साथ तो नहीं हुआ, लेकिन एक दो मौकों पर मेरा आना जरूर हुआ है। वहां पर कलीसिया के साथ पहली बार मिलने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत आनंदित हूं आप सबों को देखकर। एक और बार परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आप सबों के लिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, ऐसी कई घटनाएं यीशु मसीह के जीवन काल में हुआ जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने परिस्थितियों को देखकर अलग अलग टिप्पणियों को दिया। प्रभु यीशु मसीह लोगों से मिला, उनसे कुछ बातचीत को कहा, कुछ बातों को उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह भीड़ के साथ मुलाकात किया, उनसे कुछ बातों को कहा। परंतु दो ऐसी घटनाएं यीशु मसीह के जीवन के समय पर हुई जहां पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को अचंबा हुआ करके ना, ही वॉज सरप्राइज्ड, यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ करके। वो दो भागों को जल्दी से आज सुबह के वक्त मैं आपके सामने पहली बार पढ़ना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत को पढ़ेंगे। मत्ती 8 उसका 10, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे आश्चर्य हुआ, अचंबा हुआ। क्यों? एक व्यक्ति के विश्वास को देखकर मुझे अचंबा हुआ करके यीशु मसीह कह रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति? ऊपर के भागों को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर एक रोमी सूबेदार के विषय में बताया गया है। हम लोग उस कहानी में बाद में जाएंगे, परंतु वो रोमी सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अचंबा हुआ और ऐसा बड़ा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में भी नहीं देखा। ठीक है, दूसरे भाग की ओर भी मैं आपके ध्यान को जरा लेकर जाऊं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 6 एंड वर्स 6, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ और वह चारों ओर के गांवों में उपदेश करता फिरा। यह दूसरा वो भाग है जहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ। किस बात पर आश्चर्य हुआ? प्रभु यीशु मसीह अपने स्वयं के गांव में है, या फिर जिस स्थान से वो आया था वहां पर उपदेश दे रहा है और लोग सवाल उठाने लगे, अरे ये तो वो बढ़ई का बेटा है, ये तो वही यीशु है ना जो हमारे सामने खेला कूदा करता था। उस प्रकार की बातों को देखकर प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ। ये दोनों भागों में ऐसा लिखा है कि यीशु को आश्चर्य हुआ, एक बार बड़े विश्वास को देखकर, एक बार अविश्वास को देखकर, है ना। दोनों बार जब प्रभु यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ लिखा है, वहां पर विश्वास के संबंध में वो आश्चर्य के बारे में लिखा गया है। अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह कौन थे? प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है ना। परमेश्वर को आश्चर्य हो सकता है क्या? मुझे और आपको तो आश्चर्य हो सकता है, मनुष्य को आश्चर्य हो सकता है, परमेश्वर को आश्चर्य हो सकता है क्या? कोई बात है जो परमेश्वर को अचंभित कर सकती है? नहीं।
देखिए वहां पर शब्द जो है थोड़ा सा हमको समझना है। शब्द क्या है वहां पर? जब हमारे संबंध में, मनुष्य के संबंध में आश्चर्य या फिर अचंबा कहा जाता है, उसका अर्थ यह है कि कोई बात हम उम्मीद नहीं कर रहे थे या फिर कोई बात हमको पता नहीं थी और अचानक से वो हो गया, तो हम बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं ना। अचानक से मान लीजिए आपके घर पे पैसे की बहुत जरूरत थी, बड़ी दिक्कत थी, परिस्थितियां खराब थी, और कोई अचानक से आपके घर पे आया और आपके हाथों में थोड़े पैसों को पकड़ा दिया, बोला कि ये मेरी तरफ से आपके लिए भेंट है, तो आपको क्या होता है? आश्चर्य होता है ना। क्योंकि जिस बात की उम्मीद आप नहीं कर रहे थे, जिस बात के विषय में आपको ज्ञान नहीं था, वो अचानक से जब होता है तो उसे हम आश्चर्य कहते हैं, अचंबा होना कहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह के संबंध में, प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भी बात अज्ञात नहीं था। ऐसी कोई बात नहीं थी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मालूम था। लेकिन वहां पर जब यह लिखा गया है कि यीशु मसीह को आश्चर्य हुआ, तो वो शब्द जो है वो उस घटना को या फिर उस व्यक्ति विशेष के उन बातों को थोड़ा हाईलाइट कर कर है, सामने दर्शाने के लिए उस बात का प्रयोग जो है किया हुआ है। यीशु कह रहा है कि मुझे अचंबा हुआ और देखो ऐसा बड़ा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा। तो वहां पर यीशु मसीह का अचंबा होना जो प्रयोग है वो क्या है? सूबेदार के उस बड़े विश्वास की खासियत को दर्शाने के लिए यीशु मसीह के अचंबा होने के विषय में लिखा गया। उसी प्रकार से जब मरकुस 6:6 में हम जाते हैं, वहां पर जब लिखा है कि उसके अविश्वास को देखकर यीशु मसीह को अचंबा हुआ, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को मालूम नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। परंतु उसका तात्पर्य वहां पर यह है कि वहां पर जो घटना हुई उसको प्रभु यीशु मसीह हाईलाइट करना चाहते थे या फिर सामने लेकर आना चाहते थे, फोकस में लाना चाहते थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बात यदि यीशु मसीह को अचंभित किया तो कौन सी बात थी? विश्वास की बातें थी। एक जगह जहां पर बड़े विश्वास ने प्रभु यीशु मसीह को अचंभित किया, दूसरी जगह जहां पर अविश्वास ने यीशु मसीह को अचंभित किया। प्रिय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं आपसे इस बात को कहूं कि मेरे और आपके जीवन की बात यदि कोई परमेश्वर के नजर में है, यदि परमेश्वर किसी बात को मेरे और आपके जीवन में देखकर अचंभित तो नहीं, यानी कि हम जैसे मनुष्य अचंभित होते वैसे नहीं, लेकिन परमेश्वर यदि किसी बात पर बहुत अधिक ध्यान देता है, तो कौन सी बात है? मेरे जीवन के विश्वास की बात है वो, है ना। मेरे और आपके जीवन के विश्वास या अविश्वास को देखकर परमेश्वर जो है अचंभित हो सकता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे, परमेश्वर को बड़ा ध्यान है उस बात पे। आपके जीवन का विश्वास कैसा है, आपके विश्वास में आप कैसे बढ़ रहे हैं, वो बातों पर परमेश्वर को ध्यान है। इसका कारण क्या है वो हम लोग अंत में देखेंगे। परंतु अब सवाल ये है कि कैसे मैं और आप अपने जीवन में अपने इस विश्वास में और अधिक मजबूत हो सकते हैं। यदि परमेश्वर की नजरों में ये विश्वास इतना बहुमूल्य है, परमेश्वर यदि हमारे जीवन के विश्वास को देखना चाहता है, हमारे कलीसियाई जीवन के विश्वास को वो देखना चाहता है, उस पर उसकी नजरें हैं, तो प्रियो इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमें अपने विश्वास के जीवन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। उसमें बढ़ना हमारे लिए जो है जरूरी है। और वो कैसे हो सकता है? दो घटनाएं मैं आज सुबह के वक्त आपके सामने लेकर आना चाहूंगा, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन काल में दो लोगों के विश्वास को देखकर कहा, यह तो बहुत बड़ा विश्वास है, यह विश्वास बहुत बड़ा है। यीशु मसीह को लगा कि अरे ऐसा विश्वास तो मैंने कहीं और नहीं देखा। वो पहला भाग तो हमने देखा अभी एक सूबेदार के विषय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा विश्वास है। मैं उस भाग को जल्दी से आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। उसी मत्ती रचित सुसमाचार 8वें अध्याय उसकी 5वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक के भाग को जो है हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने उस सूबेदार के विश्वास को देखकर कहा कि ये बहुत बड़ा विश्वास है। ठीक है, वहां पर 8वीं आयत अध्याय में 5वीं आयत से लेकर आगे यूं लिखा है, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा के रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा।
सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में ऐसा बड़ा विश्वास जो है कभी नहीं देखा। सूबेदार के जीवन में एक समस्या हुई, और उस समस्या के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास वो गया, और उसका परिणाम स्वरूप या फिर उसके प्रतिक्रिया के तौर पर सूबेदार ने जो बातों को वहां पर कहा, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। एक और व्यक्ति को हम लोग देखेंगे जिसके विषय में यह कहा गया कि तेरा विश्वास बड़ा है करके। वो हम लोग उसी मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय में जब आ जाए तो उसके 22वीं आयत से लेकर 28वीं आयत के भाग की ओर अपने ध्यान को लेकर जाए। वहां पर एक और व्यक्तित्व को हम देख सकते हैं जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है करके। जरा देखे मत्ती 15:22 से लेकर आगे। वहां पर लिखता है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा सता रहा है। और उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। देखिए वहां पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यहां पर दो लोगों को हम देख रहे थे। एक वो रोमी सूबेदार जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। दूसरा एक कनानी स्त्री जिसके विषय में यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है। अब सवाल यह है कि प्रभु यीशु मसीह को इन दोनों के जीवन में ऐसी कौन सी बातें नजर आई जिसके वजह से प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। और प्रियो, आज सुबह के वक्त मैं तीन सरलता के साथ तीन बातों को या फिर तीन विचारों को आपके साथ बांटना चाहूंगा, जो हमारे विश्वास के उस दर्जे को, हमारे विश्वास के उस मेजरमेंट को, हमारे विश्वास के उस परिपक्वता को जो है वो दर्शाता है। और जल्दी से इन दोनों भागों को तुलना करते हुए मत्ती 8वें अध्याय में जिस भाग को हमने पढ़ा और मत्ती 15वें अध्याय में जिस भाग को हमने पढ़ा, ये दोनों व्यक्तियों के जीवन की उस कहानी को या फिर उन पदों को तुलना करते हुए तीन बातों को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहली बात, हम जरा उस 15वें अध्याय 8वें अध्याय के 5वीं आयत से लेकर जो है आगे की ओर भाग में आ जाएंगे। देखिए, रोमी सूबेदार के साथ जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहे थे, वहां पर हो क्या रहा है आखिर। ये रोमी सूबेदार जो है रोमी शासन के बहुत बड़े ऊंचे पदवी पर रहने वाला एक व्यक्ति है, और ये व्यक्ति के पास सेवक हुआ करते थे। उनमें से एक सेवक जो है वो बीमार पड़ गया, और वो चाहता था कि ये बीमार सेवक जो है चंगा हो जाए। और उसको पता चला कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए हुए हैं, तो तुरंत जो है उसने कहलवा भेजा कि हे प्रभु, तुम मेरे पास आ जा और मेरे सेवक को चंगा कर। और इस पर प्रभु यीशु मसीह ने हामी भर दी। लेकिन देखिए, उसके बाद एक अजीब बात, या फिर जो हमारे मानुषिक नजरिए में हमको थोड़ा अजीब लगेगा, ऐसी एक बात वहां पर हो रही है। क्या हो रही है वहां पर बात? देखिए, 8वें अध्याय के 8वीं आयत को जरा आप ध्यान दें। मत्ती 8 उसके 8 वहां पर लिखा है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, और तू केवल अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखिए, इस सूबेदार के जीवन की इस घटना को जरा ध्यान दे आप।
ये सुबेदार जो रोमी शासन में इतने ऊंचे पद पर था, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे छत के तले आए। अगर वो सुबेदार कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि यीशु मसीह मेरे घर के तले आए, तो फिर सोच कर देखिए उस शासन में कौन होगा जो इस योग्य होगा, जिसके घर पे प्रभु यीशु मसीह जा सकता है ना। हमारे मानुषिक नजरिए में हम ऐसा सोचेंगे। हमारी भाषा में कहे तो हमारे जिला का कलेक्टर, हमारे जिला का कलेक्टर इस प्रकार से कह रहा हो, प्रभु तू मेरे घर पे मत आना क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं। हमको बड़ा आश्चर्य होगा ना कि अरे वो तो जिला का कलेक्टर है, वो इतना बड़ा आदमी है, वो कैसे कह रहा है कि मेरे घर पे आने के तू योग्य नहीं है करके। लेकिन देखिए ये सुबेदार कह रहा है कि प्रभु तुझे मेरे घर पे आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जरूरत नहीं है उसकी, मैं तो अयोग्य हूं। तू क्या कर, तू केवल अपने मुख से बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, है ना। देखिए उस बात में जो गहराई है उसको हमको समझना जरूरी है। क्यों ये सुबेदार ऐसा कह रहा है? क्या ये सुबेदार प्रभु यीशु मसीह को बहुत पहले से जानता था? क्या ये सुबेदार प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया? नहीं, ऐसी कोई भी बात को हम वहां पर बाइबल में नहीं पढ़ते। लेकिन एक खास बात वहां पर थी। वो खास बात क्या थी? ये सुबेदार जो था, ये प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को पहचानता था। प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में अधिकार रखने वाला है। प्रभु यीशु मसीह रोगियों को चंगा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिला सकता है। यीशु मसीह के पास ये अधिकार है। इस बात को ये सुबेदार बहुत अच्छे से जानता था। ठीक है, और देखिए इसलिए 9वें पद से आगे वो उसके लिए एक उदाहरण भी देता है। वो अपने साथ उसकी तुलना कर रहा है। 9वीं आयत से आगे वहां पर लिखा है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, है ना। मैं भी पराधीन मनुष्य हूं। पराधीन मनुष्य का अर्थ मैं भी किसी के अधीनता में हूं, रोमी शासन के अधीनता में हूं, और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता हूं आ तो आता है, और एक से कहता हूं तू ये कर तो वो करता है। तो दूसरे शब्दों में, हमारी सरल भाषा में, वो सुबेदार प्रभु यीशु मसीह से क्या कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है, प्रभु ये अधिकार क्या होता है ये मुझे अच्छे से मालूम है। ये अधिकार दर्शाना क्या होता है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं इस रोमी शासन के अधिकार में जीवन को बिताता हूं, और मेरे अधीनता में कई सेवक ऐसे हैं जो मेरे अधिकार को मानते हैं। मैं एक से कहता हूं इधर आ तो वो आ जाता है, एक से कहता हूं उधर जा तो वो चला जाता है, एक से कहता हूं ये कर तो वो करता है। I know a thing or two about this authority. मुझे इस अधिकार के संबंध में पता है, और मैं जानता हूं हे यीशु तेरे पास वो अधिकार है। मैं इस अधिकार के संबंध में जानता हूं और मुझे मालूम है कि तेरे पास वो अधिकार है। इसलिए तू केवल अपने मुख से कह दे और मेरा सेवक जो है चंगा हो जाएगा। देखिए उस सुबेदार की सोच को जरा देखिए। प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है, इस बात को उसने अपने जीवन में पहचाना। और प्रियो, इस विश्वास के क्षेत्र में, हमारे विश्वास के जीवन में जो आज 3 विचारों को मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं, उसमें से पहला विचार ये है, यदि मैं और आप अपने जीवन के विश्वास को बेहतर करना चाहते हैं, विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, विश्वास में उन्नति करना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के अधिकार को जरा अपने जीवन में पहचान ले। अंग्रेजी में मैं उसको इस प्रकार से कहता हूं, एम्ब्रेसिंग अथॉरिटी। परमेश्वर के अधिकार को जरा गहराई से पहचान जाना। परमेश्वर मेरे जीवन में अधिकार रखता है, और परमेश्वर के ज्ञान के बिना, परमेश्वर के नियंत्रण के बिना मेरे जीवन में कोई भी बात नहीं हो सकती। इस बात को गहराई से पहचानना, ये हमारे विश्वास के जीवन से संबंधित एक बात है। मैं और आप कई बार बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, है ना। जब जीवन में परिस्थितियां खराब हो जाती है, जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, बीमारियां आ जाती है, घर में दुख तकलीफ के माहौल आ जाते हैं, पैसों की समस्याएं आ जाती है, हम लोग निराश हो जाते हैं। और ये निराश होने के पीछे का कारण क्या है? हम लोग कई बार भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के ऐसे परिस्थितियों में अधिकार रखने वाला कौन है? स्वयं परमेश्वर है। हम कई बार भूल जाते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है।
मैं और आप जरूर उस परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आज भी नियंत्रण में है और परमेश्वर अपने अधिकार के साथ कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर के अधिकार के अधीनता में मैं और आप है, ये बात कई बार हम लोग पहचानना भूल जाते हैं। देखिए, अय्यूब के जीवन की ओर मैं जल्दी से आपके ध्यान को लेकर जाऊंगा और अय्यूब के बोले एक दो शब्दों को मैं आपके सामने लेकर आना चाहूंगा। अय्यूब की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसकी 13वीं और 14वीं आयत को जरा आप ध्यान दें। वहां पर देखिए अय्यूब जो है इस परमेश्वर के विषय में क्या कह रहा है। हम लोग सब जानते हैं अय्यूब एक ऐसा पुरुष था जो अपने जीवन काल में बहुत क्लेश और दुखों को सहा। मेरे ख्याल से ऐसा कोई पुरुष नहीं रहा जिसने इतनी कठिनाइयों को एक ही दिन में सह लिया। उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, उसकी धन संपत्ति नष्ट हो गई और उसके शरीर में बाधाएं आ गई। ये सारी समस्या एकाएक उसके ऊपर गिर पड़ी और ये अय्यूब जो है परमेश्वर के साथ अब वार्तालाप कर रहा है। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है उसके विषय में सोच रहा है। 23वें अध्याय में जब हम लोग आते हैं, वहां पर 12वीं और 13वीं आयत में देखिए अय्यूब ने इस परमेश्वर के एक विशेषता को पहचाना और उस विशेषता को अय्यूब वहां पर कहता है। वो कह रहा है 13 और 14, परंतु वह एक ही बात पर अड़ा रहता है। वह यानी कौन? परमेश्वर के विषय में कह रहा है। परंतु वह एक ही बात में अड़ा रहता है और कौन उसको उससे फिरा सकता है? जो कुछ उसका जी चाहता है वही वह करता है। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है और उसके मन में ऐसी ऐसी बहुत सी बातें हैं। देखिए अय्यूब क्या कह रहा है, परमेश्वर ने जो मेरे लिए निर्णय कर लिया है उससे उसको कौन हटा सकता है? परमेश्वर जो मेरे विषय में सोच लिया है उससे उसको कौन फिरा सकता है? वो उन कार्यों को हमारे जीवन में पूरा जरूर करेगा। और उतना ही नहीं, वो अय्यूब कह रहा है उसकी 14वीं आयत में कि उसने अपने मन में ऐसी बहुत सी बातें मेरे लिए जो है ठान लिया है करके। परमेश्वर के मन में मेरे और आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को ठाना है और परमेश्वर उन कार्यों को करेगा। उसकी 42वें अध्याय और उसकी दूसरी आयत को भी मैं जरा आपके लिए पढ़ूं। अय्यूब 42 उसका दूसरा आयत, वो कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। देखिए अय्यूब क्या कह रहा है यहां पर, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है और तेरी युक्तियां जो है वो मेरे जीवन में पूरी होंगी। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के या फिर परमेश्वर के अधिकार को अपने जीवन में पहचानना और उस अधिकार के तले अपने जीवन को बिताना, ये मेरे और आपके विश्वास के जीवन की एक बहुत बड़ी खासियत है। कितने बार हम अपने जीवन में इस अधिकार को भूलकर अपनी मनमानी जीवन जीने लग जाते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियों के बीच में हम भूल जाते कई बार कि परमेश्वर आज भी अधिकार में है और वो जो चाहता है वो उन कार्यों को करता है। कई बार समस्या ये हो जाती है, हमको लगता है कि क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है इसलिए हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना चाहिए, है ना, हमारे जीवन में सब अच्छा होना चाहिए करके। लेकिन प्रियो, मैं और आप जब मानसिक रूप से उन परिस्थितियों से होकर गुजरते हैं जहां पर दुख और तकलीफ आते हैं, हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमको उसमें अच्छाई और भलाई नहीं दिखेगी, लेकिन परमेश्वर जो मेरे और आपके लिए बातों को ठान के रखा है, जो उस अधिकार को रखता है, उसने पहले से मेरे और आपके लिए भलाइयों को सोच कर रखा हुआ है ना। हमारे जीवन में हमारे प्रियजनों की मृत्यु हो जाए, क्या भलाई नजर आती है हमको उसमें? हमको लगेगा परमेश्वर तो भलाई नहीं कर रहा है ना। जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया, कोई भलाई है क्या उसमें? नहीं, हमको नजर नहीं आएगा। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में हम भूल जाते हैं कि अधिकार रखने वाला कौन है? अधिकार रखने वाला परमेश्वर स्वयं है। और इसलिए मेरे और आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमारे जीवन के लिए वो अधिकार रखने वाला भलाइयों को करेगा। और इसलिए वो कहता है, पौलुस कहता है ना, जो उससे प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो मेरे और आपके जीवन में इस विश्वास में हमको उन्नति करने के लिए पहली बात जो यहां पर सूबेदार के उस विश्वास से हम देख सकते हैं, दैट इज टू एम्ब्रेस द अथॉरिटी ऑफ गॉड।
परमेश्वर के उस अधिकार को दिन प्रतिदिन अपने जीवन में दिखाना, प्रदर्शित करना। और जब हम किसी के अधिकार में होते हैं तो प्रियो, मैं और आप मनमानी नहीं कर सकते, है ना। हम किसी के अधीनता में यदि जीवन को बिता रहे हैं तो हम मनमानी नहीं कर सकते। वो जैसा कह रहा है वैसा जीवन हमको बिताना पड़ेगा, तो उस अधिकार के तहत अपने जीवन को बिताने वाले हो सके। ठीक है, तो पहला विचार, इस विश्वास में यदि मैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में परमेश्वर के अधिकार को पहचाने और उस अधीनता में अपने जीवन को हम बिताए। दूसरी बात जो यहां पर हम इस सूबेदार के जीवन से और कनानी स्त्री के इस विश्वास से जो सीख सकते हैं, वो उसके उनके मन की उस भावना को जरा देखें, है ना। मैं जैसे थोड़ी देर पहले आपको स्मरण दिला रहा था, ये सूबेदार कौन था? ये बहुत ऊंचे दर्जे पर रहने वाला एक व्यक्ति था, परंतु देखिए वो क्या कह रहा है प्रभु से। वो कह रहा है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं, मैं अयोग्य व्यक्ति हूं करके। वो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह से, मैं अयोग्य व्यक्ति हूं। अब जरा कनानी स्त्री के जीवन में हम लोग आ जाए, उस 15वें अध्याय में जरा आ जाए। वहां पर देखिए हमने उस घटना में क्या पढ़ा कि वो कनानी स्त्री बार बार जाके प्रभु के पास और उसके चेलों के पास जाकर कह रही थी, मेरी बेटी बीमार है, आप चंगाई दे दो। प्रभु यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरी बार वो वापस गई और फिर प्रभु से प्रणाम कर कर कहती है कि मेरी बेटी को चंगाई दे दो। देखिए वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग किया। आपने ध्यान दिया था उसको? यीशु मसीह के शब्दों को जरा ध्यान दे। वहां पर 15वें अध्याय में उसने 26वीं आयत में देखिए यीशु मसीह ने क्या कहा। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। हाँ, आपने शब्दों पर ध्यान दिया? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह पहले बताए कि मैं जो है इज़राइल के लिए आया हूं, खास जो है देश के लिए आया हूं। मेरा काम इन लोगों के लिए है। जो काम मैं इनके लिए करने के लिए आया हूं, मैं वो दूसरों के लिए कैसे करूं, है ना। उस बात को समझाने के लिए उस शब्दों का प्रयोग है। हम लोग सुनेंगे तो हमको कैसा लगेगा ना। प्रभु कैसी बात कर रहे हैं? प्रभु बोल रहे हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना। तो यानी कि वो कुत्ते के साथ किसकी उपमा कर रहे हैं? कनानी स्त्री का उपमा कर रहे हैं ना। नहीं लगेगा क्या आपको? मैं और आप सुनेंगे तो हमको कैसा लगेगा, है ना। सोच कर देखिए, वो कनानी स्त्री अपने हृदय से चाहती थी कि उसकी बेटी चंगी हो जाए, लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे कैसे डाले। ये सुनने के बावजूद देखिए उस कनानी स्त्री ने क्या जवाब दिया। वो है मजेदार बात। वहां पर उस उसी 15वें अध्याय में हम जब 27वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर वो कहती है, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिर जाते हैं। वाह, क्या बात है ना। देखिए वो कनानी स्त्री के विश्वास को कह रही है, कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामी की मेज से नीचे गिर जाता है। यानी कि भले ही कुत्ते के साथ उसको तुलना किया गया हो, लेकिन उसको उस बात का बुरा नहीं लगा, है ना। कनानी स्त्री को उस बात का बुरा नहीं लगा। वो क्या कह रही है? प्रभु, कुत्ते भी तो वो खा सकते हैं ना जो मेज से थोड़ा बहुत टूट के गिरा हो। सूबेदार और इस कनानी स्त्री के जीवन में एक विशेषता जो देखने को मिली वो ये था, उनके जीवन का अपने आप को प्रभु के सामने शून्य कर देना। शून्य कर देना अपने आप को। सूबेदार जो इतना बड़ा व्यक्ति था वो कहता है मैं अयोग्य हूं। ये कनानी स्त्री कठोर शब्दों के प्रयोग के बीच में भी क्या कह रही है? प्रभु से कह रही है, प्रभु कुत्ते भी तो थोड़ा सा चूरचार खा सकते हैं ना। तो दूसरा बात या फिर दूसरा विचार जो हमारे विश्वास के जीवन में हमको आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, वो है अपने आप को शून्य कर देने की अवस्था। मैं अंग्रेजी में उसको इस प्रकार से कहता हूं, एम्ब्रेसिंग ऑब्सक्योरिटी इन लाइफ। मैं कुछ नहीं हूं, इस बात को अपने जीवन में पहचानना। मेरे प्रियो, मैं और आप यदि इस विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मेरे और आपके जीवन में जरूरी है कि हम इस बात को पहचाने कि मैं और आप परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। अपने आप को रोज परमेश्वर के सम्मुख में ले जाकर शून्य कर देने की अवस्था मेरे और आपके जीवन में होनी चाहिए। परंतु समस्या कई बार क्या हो जाती है? हम लोग कई बार सोचते मैं तो कुछ हूं, मैं तो कुछ हूं, मेरे पास थोड़ा ताकत है, मेरे पास थोड़ा पैसा है, मेरे पास थोड़ा सामर्थ्य, मैं कुछ हूं। हम लोग कई बार ये सोचने लग जाते हैं और वहां पर हमारे विश्वास के जीवन में चोट लग जाती है। हम देखते हैं कि अपने आप को जब तक हम शून्य ना कर दे,
unless and until we make ourselves zero in the presence of God. परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य जब तक नहीं कर देंगे, हम अपने विश्वास के क्षेत्र में जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखिए, वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का भी स्वभाव वही था, है ना। आपको याद होगा फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में, जहां पर प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव विशेषता को पौलुस बखान करता है। 5वीं आयत से लेकर आगे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का सा स्वभाव तुम में भी हो, जिसने अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होकर भी उसे अपने पास रखने की वस्तु ना समझा, परंतु दास का स्वरूप लेकर अपने आप को क्या कर दिया, शून्य कर दिया करके लिखा हुआ है ना। प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने आप को शून्य कर दिया था। और इसलिए मेरे प्रियो, जब पौलुस कहता है कि उसका स्वभाव तुम्हारे अंदर हो, मेरे और आपके भी जीवन में वो शून्यता का स्वभाव होना चाहिए। प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु के सामने हर रोज जाकर इस बात को कहना कि हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरे में कोई खासियत नहीं है। यदि मेरे जीवन में कोई भलाई हो सकती है तो वो तब है जब तू मेरे जीवन के द्वारा कार्य कर सके। और प्रियो, इस सूबेदार और इस कनानी स्त्री के जीवन में इस बड़े विश्वास के पीछे का दूसरा कारण जो हम देखते हैं कि उन्होंने उस शून्यता को अपने जीवन में जो है अनुभव किया। मैं जल्दी से, समय समाप्त हो गया है इसलिए जल्दी से अंतिम बात को भी बताकर समाप्त करूं। तीसरी बात जो हम लोग देखते हैं, पहली बात को हमने देखा एम्ब्रेसिंग अथॉरिटी, परमेश्वर के अधीन उस अधिकार को अपने जीवन में पहचानना। दूसरी बात एम्ब्रेसिंग ऑब्सक्योरिटी, उस शून्यता को अपने जीवन में पहचानना। और तीसरी बात है एम्ब्रेसिंग प्रॉक्सिमिटी, परमेश्वर के साथ के उस घनिष्ठता को अपने जीवन में पहचानना, है ना। परमेश्वर के समीपता को अपने जीवन में पहचानना। जल्दी से मैं उस भाग की ओर वापस आपके ध्यान को लेकर जाऊं। आप उस कनानी स्त्री की कहानी में वापस आ जाए 15वें अध्याय में, और उस आयत को यदि आप देखेंगे, उस पूरे भाग को आप यदि पढ़ेंगे, देखिए इस कनानी स्त्री के सामने कितनी सारी चुनौतियां थी, है ना। आप अगर शुरुआत से लेकर अंत तक उस भाग को पढ़ेंगे तो वहां पर इतनी सारी चुनौतियों को हमने को देखने मिलता है। सबसे पहली बात, वो एक यहूदी नहीं थी, वो एक कनानी थी। वो पहला चुनौती उसके जीवन में। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास एक कनानी स्त्री को आने का स्वतंत्रता नहीं था, उतनी आसानी से वो भीड़ में नहीं आ सकती थी, बहुत बड़ी एक चुनौती थी। फिर भी वो आई। यीशु ने पहली बार में उसको क्या किया, कोई जवाब नहीं दिया, है ना। वहां पर हम उसके 24वीं आयत में देखते हैं कि यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया वहां पर। उसके बाद वो फिर से जो है गई, तो चेले यीशु मसीह के पास जाकर क्या बोलते हैं, बोलते हैं अरे ये परेशान कर रही है ये औरत, प्रभु इसको थोड़ा सा भगा दे यहां से, है ना। तो चेले भी इसी होड़ में थे कि इसको यहां से भगा दे, तो वो भी एक चुनौती। चेले नहीं चाहते थे कि वो यीशु मसीह के पास तक पहुंचे। और उसके बाद हमने देखा जब वो यीशु मसीह के सामने आई, यीशु मसीह से बात कर रही है, तो यीशु मसीह के शब्दों का प्रयोग, प्रभु यीशु मसीह कठोर शब्दों का प्रयोग जो है वहां पर करते हैं। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद ये कनानी स्त्री पीछे हटी क्या? नहीं। मैं और आप होते तो क्या करते हैं? पहला या दूसरे संघर्ष में ही हम लोग पीछे चले जाते हैं ना। हमारे जीवन में होता है ना ये। हमारे जीवन में जैसी परिस्थितियां खराब होती है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, कलीसिया जाना छोड़ देते हैं, है ना। ये हमारे जीवन में होने वाली बात है। जैसी एक विपरीत परिस्थिति जीवन में आई, संकट और क्लेश का समय आया, सबसे पहला कार्य हम लोग क्या करते हैं? हम लोग परमेश्वर के साथ का रिश्ता पहले ही तोड़ देते हैं, प्रभु के लोगों के साथ का रिश्ता सबसे पहले तोड़ देते हैं, है ना। देखिए कनानी स्त्री के जीवन के विश्वास की खासियत क्या थी? चुनौतियां उसके जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद थी, परंतु उसने पीछे नहीं हटी। वो बार बार यीशु मसीह के पास जाती रही, और अंत में यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जब उसने इस बात को कहा कि हे प्रभु, कुत्ते भी तो स्वामी के मेज से गिरने वाली रोटियों को खा सकते हैं, यानी कि मैं वो अभागी स्त्री हूं, मैं वो शून्य स्त्री हूं, लेकिन प्रभु यदि तू कुछ कर दे तो उतना तो मैं कम से कम अनुभव कर सकती हूं ना। इस बात को सुनकर यीशु मसीह कहते हैं, स्त्री तेरा विश्वास बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी चंगी हो गई है। मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में ये चुनौतियों के बीच में प्रभु के निकटता में जीवन को कैसे बिताना है, ये हमको सीखना पड़ेगा। मेरे और आपके जीवन में ये आसानी से हो जाने वाली एक बात नहीं है। अक्सर हमको हमारे जीवन की चुनौतियां जो है
वो प्रभु के मार्ग से हमको पीछे कर देती है, परमेश्वर के साथ की उस घनिष्ठता से हमको वो पीछे कर देती है। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन के विश्वास में यदि हमको उन्नति प्राप्त करना है, हमको आगे बढ़ना है, तो वो तभी होगा जब हम प्रभु के सामने उस घनिष्ठता में बढ़ते रहेंगे। तो 3 बातों को हमने आज सुबह के वक्त देखा इन दोनों कहानियों में से। मेरे और आपके जीवन में यदि हम इस विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो 3 बातें हम इस सूबेदार और कनानी स्त्री जीवन से देख सकते हैं। वो 3 बातें क्या क्या है? सबसे पहली बात हम वहां पर देखते हैं कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस अधिकार को जरा पहचानने लग जाए, उस अधिकार के तहत अपने जीवन को जरा बिताए। दूसरी बात, परमेश्वर के सामने अपने आप को शून्य करना हम लोग सीख जाए, और तब हम प्रभु के सामने विश्वास में आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात, प्रभु के साथ के उस घनिष्ठ संबंध में, उस निकटता में हम अपने जीवन को बिताए। एम्ब्रेसिंग द अथॉरिटी ऑफ गॉड, एम्ब्रेसिंग ऑब्सक्योरिटी एंड एम्ब्रेसिंग प्रॉक्सिमिटी। ये 3 बातें जब मेरे और आपके जीवन में होगी, प्रभु हमारे विश्वास को देखकर कहेगा कि इसका विश्वास बड़ा। एक अंतिम आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ये बातें क्यों जरूरी है? ये बातें क्यों जरूरी है? पहला पतरस उसका पहला अध्याय और 7वीं आयत को पढ़कर, 6वीं और 7वीं आयत को पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। पहला पतरस उसका पहला अध्याय 6वीं और 7वीं आयत। इस कारण तुम मग्न होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, हमारे विश्वास की खासियत क्या है? सबसे पहली बात पतरस वहां पर कहता है, हमारे विश्वास की खासियत यह है कि ये आग से ताए हुए सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। इस विश्वास की खासियत यह है कि ये आग से ताए हुए सोने से कई अधिक बहुमूल्य है। और इस विश्वास की दूसरी खासियत यह है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जब आगमन होगा, यदि कोई बात प्रशंसा और आदर का कारण ठहरेगा, तो कौन सी बात होगी? मैंने और आपने इस संसार में कितने बड़े बड़े कारनामे किए वो नहीं, मैंने और आपने इस संसार में कितने बड़े बड़े कार्यों को किया वो नहीं, परंतु मेरे और आपके जीवन की विश्वास की बात होगी जो वहां पर चर्चा की जाएगी। वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर ये आदर और महिमा का कारण ठहरेगा। क्या? मेरे और आपका विश्वास। हमारे विश्वास की चर्चा जो है प्रभु करेगा करके वहां पर लिखा है। और इसलिए मेरे प्यारों, मेरे और आपके जीवन में इस विश्वास में हमको बढ़ते जाना जरूरी है। आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन को देखता है, और हमारे जीवन के विश्वास को देखकर क्या वो अचंभित हो रहा है कि हाँ, कितना अच्छा विश्वास है, कितना बड़ा विश्वास है, या फिर वो हमारे अविश्वास को देखकर अचंभित हो रहा है? सवाल मुझे और आपको अपने जीवन में पूछना है। इस विश्वास में हम बढ़ते चले जाए ताकि परमेश्वर हमें उस अनुग्रह को दे। इस समय के लिए एक और बार बहुत आयत से धन्यवाद देता हूं, कलीसिया का आभारी हूं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद।